फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही पहले से हम जानते हैं, लेकिन आज बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वो टॉपिक है टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी मीन्स होता है कि हम किसी से कैसे बिना किसी डिजिटलाइज मोड माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक मन से दूसरे मन तक बात पहुंचा सकें और सामने वाला क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीपैथी टेक्निक। ठीक है, देखिए ये नीचे फिगर में दिया हुआ है कि कैसे हम टेलीपैथी की माध्यम से एक दूसरे की बातों को जान सकते हैं और एक जगह से बैठकर दूसरे जगह तक हम वेव्स द्वारा हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो टेलीपैथी बहुत पहले से चली आ रही है, हालांकि अब उतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, बट पहले के ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर थे यानी पूर्वज थे, वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी से तरह से करना जानते थे। ठीक है, तो अब हम टेलीपैथी को समझेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो टेलीपैथी जो होती है वो हमारे एक सिक्स्थ सेंस के द्वारा काम करती है। पहले तो हम जानेंगे कि 5 सेंसेस द्वारा हम सारी चीज़ें जान पाते हैं, मतलब देखना, सुनना, खाना पीना और बोलना, ये सारी चीज़ें, और कुछ भी महसूस करना, ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं वो 5 सेंसेस द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझते हैं। बट एक हमारे अंदर सिक्स्थ सेंस होता है जिससे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहा जाता है, यानी छठी जो ज्ञानेंद्री होती है वो जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो फिर हमें टेलीपैथी काफ़ी हद तक समझ आने लगती है। टेलीपैथी से हम काफ़ी हद तक दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं और अब एक जगह बैठकर दूसरे के माइंड तक हम बातें पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीपैथी जो होती है वो मोस्ट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी वर्क करती है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको आता है तो आप टेलीपैथी समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। कॉन्शियस माइंड होता है जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, या फिर मतलब जो भी सोचते विचारते हैं, जितने भी हमारे थॉट्स होते हैं वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं। बट सब कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उतना काम नहीं करता है, तो सब कॉन्शियस माइंड को जब हम जगा लेते हैं, यानी कि उसको अवेक कर देते हैं, तब हमें टेलीपैथी का थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड को हम कई टेक्निक से हम इसको जगा सकते हैं, यानी कि इस सब कॉन्शियस माइंड को हम जगा सकते हैं कई तरह की टेक्निक से। उसमें से देखिए मेडिटेशन की टेक्निक से जगा सकते हैं, या फिर आप योग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड को जिसका नॉलेज हो जाती है तो उसको टेलीपैथी बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। देखिए यहाँ पर दो इंसानों के बीच वेव्स द्वारा बातों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब एक बात को दूसरे इंसान के मस्तिष्क तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल होता है वो वेव्स का भी होता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा वेव्स जो होती हैं वो उन वेव्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी आपकी इन वेव्स की होगी, ठीक है, उतना अच्छा आप टेलीपैथी को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और टेलीपैथी आप बेसिकली यही समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं टेलीपैथी से। थैंक यू।